नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। सबसे पहले तो आपको और आप सबको विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। दशहरा प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का। इस साल कोरोना के रावण ने दुनिया भर में कहर बरपाया है। कोरोना देश में अब तक 1,18,000 से ज्यादा लोगों की जानें ले चुका है, जबकि दुनिया भर में ये तादाद 11,53,000 से कहीं ज्यादा है। हालांकि इस डराने वाले आंकड़े के बीच रोजाना घटते हुए जो कोरोना के केस हैं वो राहत का इशारा भी दे रहे हैं। सही कहा हुसैन, हमारे देश का रिकवरी रेट 89.5% है, जो कि दुनिया के किसी भी देश में सबसे ज्यादा है। देश में अब तक 70,75,000 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इसकी बड़ी वजह हमारे योग और आयुर्वेद की ताकत ही है, जिसने संजीवनी बनकर देश के लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने में बड़ा रोल अदा किया है। आयुर्वेदिक काढ़ा और प्राणायाम ने लोगों के लंग्स को मजबूत बनाया, साथ ही हार्ट, किडनी और दूसरे ऑर्गन्स को भी कोरोना के साइड इफेक्ट से बचाया है। लेकिन मीनाक्षी, इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना से जंग अभी खत्म हो गई है, क्योंकि स्पेशलिस्ट जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, एम्स के जो डायरेक्टर हैं गुलेरिया साहब, वो भी ये कह रहे हैं कि सर्दियों में कोरोना का इन्फेक्शन दोबारा बढ़ सकता है। इसलिए ढिलाई न बरत के हमें कोरोना के रावण को हराना होगा और अपनी इम्यूनिटी को और स्ट्रांग बनाना होगा। और दशहरे के दिन आयुर्वेद के बाण से कोरोना दहन करने के लिए स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, आज हवन की तैयारी है। प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी जी आपको भी। ओम राष्ट्राय स्वाहा। ओम स्वामी जी, विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। स्वाहा। ओम आरोग्याय स्वाहा। तो हम कोरोना के विनाश की आहुति दे रहे हैं। हम कोरोना से भी जंग लड़ेंगे, हम सब रोगों से भी जंग लड़ेंगे, जिंदगी की जंग लड़ेंगे और इसमें देश जीतेगा, कोरोना हारेंगे, सब रोग हारेंगे। और उसी के लिए आज नवरात्रि के पूर्णाहुति के बाद अब आज विजयदशमी पर हमें कोरोना पर विजय पानी है। और आज यह चारों तरफ से जिसने मानवता को घेर लिया है, तो हमारे आचार्य कुलम के बच्चों ने चारों तरफ ये कोरोना के ही प्रतीकात्मक कुछ यहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया है। ये चारों तरफ रहेगा, लेकिन कोरोना के बीच में हमें इस जिंदगी की जंग को लड़ना है। बहुत शानदार स्वामी जी। हमें योग को अपनाना है। एक तो आपके पीछे भी है, प्लस सिक्योरिटी है। ये लंबे श्वासों के साथ कि योगाभ्यास हम हर रोज शुरू कर देते, लेकिन कोरोना आपको छू भी नहीं पाएगा। योग का सुरक्षा। हाँ, ये एकदम सत्य बात है। बहुत से लोग जो मुझसे मिले हैं पिछले 6 महीने में, कुछ उसमें कोरोना संक्रमित थे। बाद में पता लगा ऐसे करीब 100 से ज्यादा लोग जो कोरोना से संक्रमित थे मुझसे मिले, लेकिन मैं संक्रमित नहीं हुआ। ये भी आज मैं खुलासा करना चाहता हूं। कोरोना का अटैक होता है मोटे लोगों पर। कोरोना अटैक होता है जिनको बीपी है, जिनको शुगर है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनकी इम्यूनिटी लो है। मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मीनाक्षी जी, हुसैन जी, 100 से ज्यादा लोग ऑन रिकॉर्ड जो मुझसे मिले उनको कोरोना था, लेकिन मैं संक्रमित नहीं हुआ। और इसका एक ही कारण है कि मैंने योग कराया और करोड़ों लोगों को कोरोना से बचाया। कोरोना होने के बाद उनका कोरोना मिटाया। और कोरोना के जो 8 इफेक्ट्स हैं, जिसको लॉन्ग कोरोना बोलते हैं, माने अभी ये जंग थमी नहीं है, अभी युद्ध जारी है, तो योग भी जारी है। लंबे लंबे श्वास। तो मोटापा वाले भाई बहन तिर्यक ताड़ासन, ये त्रिकोणासन और ये कोणासन 100 बार करें। तो मैंने लोगों का एक महीने में 15 से लेके 25 किलो तक वेट घटा दिया है। अरे उस 25 किलो वाले को बुलाओ, मोटे मोटे भाई बहनों का वेट घटा दिया है। मैंने 15 से लेके
25-25 किलो वेट कम कर दिया है। तो जिनके का वेट ज्यादा है उनके ऊपर कोरोना का अटैक ज्यादा होता है। तो मैं लोगों का वेट घटा रहा हूं, जो अंडर वेट है उनका वेट बढ़ा रहा हूं। लंबे लंबे श्वास, जो ओवर वेट है उनको मेदो हरवटी त्रिफला गुग्गल, उनको गोधन अर्क, उनको लौकी कल्प, लौकी का सूप, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, लंबे लंबे श्वास। तो 4 अभ्यास तो खड़े होकर के और 3 अभ्यास फिर बैठ करके, 2 अभ्यास उल्टे लेट के, फिर 3 अभ्यास सीधे लेट करके। ये मोटा मोटे भाई बहनों से मैंने करवाए हैं, देखो ऐसे। और मैं बता रहा हूं आज ये योग, ये यज्ञ, और पहले ही दिन से जो हमने काढ़े बताए थे वो काढ़े पका रहे हमारे एक ब्रह्मचारी उधर। तुम पकाते रहो अपना काढ़ा, पता लगा कि दूध ही उफन गया। तो दूध के अंदर हल्दी डाल करके, शिलाजी डाल करके, च्यवनप्राश के साथ हमने दूध पिलाया, पूरे देश को गोल्ड मिल्क पिलाया। तो देखो आज हमने ये चूल्हे जो है वो भी उपले वाले चूल्हे हमने ये पूरा यहाँ योगा ग्राम में एक भारत की प्राचीन संस्कृति को जीवंत किए हुए हैं। यहाँ पर लोग अपने घरों में, गांव में, दूर दराज तक दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश का सेवन कर रहे थे। और गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, दालचीनी और मुलैठी ये काढ़ा पका रहे, पी रहे थे। और ये काढ़ा पी करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहे थे, अपने लंग की इम्यूनिटी बढ़ा रहे थे। उसके लिए भी बताएंगे आज फिर से। और खीरा, करेला, टमाटर लेकर के अपनी शुगर कंट्रोल कर रहे थे, लौकी से अपने बीपी कंट्रोल को कर रहे थे, मधुनाशिनी शुगर वाले, मुक्तावती बीपी वाले, और ये स्थित कोणासन, फिर ये चक्की आसन। देखो तो मैं कह रहा था हमने लोगों का बीपी ठीक किया, शुगर ठीक किया, वो भी बताएंगे आसन, 5 ही बता देंगे। बीपी, शुगर ठीक किया हमने, लोगों की हार्ट की प्रॉब्लम ठीक की, लोगों का मोटापा ठीक किया, लोगों की जो लो इम्यूनिटी वाले थे उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाया, और जिनको किसी भी कारण से जिनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने पड़े, लीवर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ किसी का, तो उनकी इम्यूनिटी वैसे लो करके रखते हैं। और किसी को कैंसर आदि हो गया तो उनकी भी इम्यूनिटी लो करके रखते हैं। तो उनको भी हमने बचाया, उनको भी हमने योग सिखाया। और योग सिखा करके जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ था, एक बहुत बड़ी बात, एक आंकड़ा है बहुत बड़ा, कितने लोग पॉजिटिव से नेगेटिव आ गए, कितने लोगों के आफ्टर इफेक्ट्स हमने दूर कर दिए। इसके अलावा लोगों में एंटीबॉडी चेक किए गए, तो एवरेज पूरे भारत में 20 से 25 करोड़ लोगों के भीतर एंटीबॉडीज मिले कोरोना के। इसका मतलब वो कोरोना से संक्रमित हुए 20-25 करोड़, ये लाखों लोगों की बात छोड़ दीजिए। 3 अभ्यास बैठ करके, अब 2 अभ्यास उल्टे लेट करके, भुजंगासन। वो एंटीबॉडीज कैसे पैदा हुए? योग किया लोगों ने, कोरोना उनको छू के गया लेकिन उनका कुछ बाल बांका न कर सका। क्यों? क्योंकि उन्होंने योग किया। उन्होंने जो हमने काढ़े बताए थे, जो उधर ब्रह्मचारी हमारा पका रहा है, वो काढ़े पिए उन्होंने श्वासारी क्वाथ पिया, उन्होंने गिलोय का क्वाथ पिया। और किसी को तो निमोनिया हो गया था, तो निमोनिया के लिए भी खाली पेट श्वासारी, खाने के बाद कोरोनिल लिया। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमने गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी की गोलियां खिलाई पहले, फिर होने के बाद में कोरोनिल दे दिया, श्वासारी खाली पेट दे दिया, प्रिवेंशन भी किया हमने, ट्रीटमेंट भी किया। और उससे आगे बढ़ करके कोरोना के आफ्टर इफेक्ट से बचाने के लिए लोगों को योग के साथ साथ जो भी उनके कॉम्प्लिकेशंस थे, उन कॉम्प्लिकेशंस को भी हमने मिटाया। भुजंगासन। तो गोल्डन मिल्क पिलाया हमने, गिलोय का काढ़ा पिलाया। किसी को निमोनिया हो गया था तो उसको श्वासारी, त्रिकुटा, सीतोपलादी, स्वर्ण वसंत मालती खिला दिया। तो 3 दिन के अंदर
एक तो हमारे सन्यासी, उनको भी मैं एक दिन बुलाऊंगा यहाँ पर, पूज्य स्वामी हरि चेतनानंद जी। उनको डायबिटीज भी थी, निमोनिया का अटैक हो गया, तो मैंने यही स्वासारी त्रिकुटा स्थितोपलादि स्वर्ण वसंत मालती के साथ ध्यान नहीं रहा तो आज ही बुला लेता उनको। हिंदुस्तान के सभी सन्यासी उनको जानते हैं। उनको भी हमने अब 3 दिन पहले ही नेगेटिव कर दिया, हो गया था, किसी से संक्रमित हो गए थे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, निमोनिया हो गया था, उनको ठीक कर दिया। और किसी किसी को, एक हमारे सीआरपीएफ के जवान ही थे जो दूसरों की सुरक्षा में लगे हैं, किसी कारण से वो भी संक्रमित हो गए और उसको निमोनिया हो गया। और हमने ये निमोनिया भी, उसमें ये खूब कला मुनक्कान जी इसका काढ़ा पिला दिया, और ये प्राणायाम तो देखो आगे अब बताएंगे। तो जिसको टाइफाइड भी साथ में हो गया था वो भी हमने दूर कर दिया। जो भी कारण था उसका हमने निवारण कर दिया। जब मूल ही खत्म कर दिया तो पेड़ कहाँ बचेगा। अब इतना बड़ा ये बड़ का पेड़ है, इसको मूल, इसको जड़ उखाड़ दो, इसकी जड़ काट दो, इसकी जड़ों में तेजाब डाल दे कोई, तो हमने कोरोना की जड़ों में तेजाब डाल दिया, कोरोना का सुखा दिया हमने पूरा। बहुत शानदार। श्वास, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, ऐसे दोनों तरफ से, और फिर द्विचक्रिकासन, ये हमने 10-10 बार से शुरू करा के लोगों का 100-100 बार तक करा दिया। जो दोनों पैरों से न कर सकते थे उनको एक-एक पैर से करवा दिया। भाई एक-एक पैर से करो, ऐसे से एक-एक पैर से बड़ा शून्य बनाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एक-एक पैर से करवा दिया जो दोनों से नहीं कर सकते थे। तो ये 12 अभ्यास ये कराए। तो मोटापा के कारण से लोग बहुत चपेट में आए, किसके? कोरोना के। तो हमने, कोरोना का एक कारण था मोटापा, अभी हमें कोरोना मुक्त भारत बनाना है। और कोरोना मुक्त ही नहीं, अभी तो इंडिया टीवी पर हेडिंग चलता है, कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। अब सारे रोगों से जंग है हमारी, सारी बीमारियों से, सारी बीमारियों नहीं, बुराइयों से, हिंसा से, झूठ से, बेईमानी से, कदाचार से, भ्रष्टाचार से, दुराचार से, व्यभिचार से जंग है हमारी। तो आज विजयदशमी पर सारे इन रोगों पर और विकारों पर विजय पानी है। विजयदशमी का आज यही संकल्प है हमारा, और सब देशवासियों से हम आह्वान कर रहे हैं, जिनको भी डायबिटीज है, डायबिटीज मुक्त भारत, एक साथ। मोटापा, मधुमेह मुक्त भारत, हृदय रोगों से मुक्त भारत, कैंसर से मुक्त भारत, कोरोना से मुक्त भारत। एक योग से इतने काम, इतनी है योग की महिमा। इसीलिए तो पिछले लगभग 4-5 महीनों से ये कार्यक्रम भी नंबर 1 है। और कार्यक्रम नंबर 1 होना बड़ी बात नहीं, इससे लोगों के जिंदगी में एक हौसला आया है, उन्होंने अपने रोगों पर, अपने विकारों पर विजय पाई है। ये बहुत बड़ी बात है स्वामी जी। सभी कर सकते हैं, सच से। जब लोग हमें कहते हैं, हौसला नंबर 1 हो गया है। हाँ, जब लोग हमें कहते हैं कि इंडिया टीवी देख करके हमारी जिंदगी में खुशहाली आ रही है, हमारी जिंदगी बदल रही है, हम बीमारियों से बच रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत खुशनुमा एहसास होता है। और पिछले 7 महीने से लगातार हम ये कर रहे हैं, क्योंकि टीआरपी तो लड़ाई झगड़े से, टीआरपी तो जो है शोर शराबे से भी आ जाती है। सब खबर है स्वामी जी आपको। झूठी झूठी कहानियों से भी आ जाती है टीआरपी तो। लेकिन ये एकदम सच्ची बात बताता हूँ, इस देश के पॉलिसी मेकर्स, इस देश के समझदार लोग, पढ़े लिखे अनपढ़ लोग, गांवों के लोग, शहरों के लोग, मेरी कम से कम 10 मुख्यमंत्रियों से, राज्यपालों से और राष्ट्रपति जी से बात हुई। हमारे कोविंद जी ने मुझे बोला कि जी वो सुबह सुबह जो आपका इंडिया टीवी पर प्रोग्राम आता है ना, हम और हमारी पत्नी रोज देखती है और मीनाक्षी जी को बहुत प्यार करती है। अब हुसैन जी जुड़ गए तो हुसैन जी के साथ ये, क्योंकि इस लंबी यात्रा में हुसैन भाई जी मास फॉलोइंग हो गई है, आप एंकर के साथ साथ अब योगी भी बन गए। ये सब आपकी दुआएं हैं स्वामी जी। कपालभाति, अनुलोम विलोम ये कर रहे हो, और इसी से कुछ लोगों ने जो है योग के नाम पर भी भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की थी। वो भ्रांति दूर हो रही ना अब।
तो ये मंडूक आसन, योग की अलख जो है अब हो गई, क्रांति हो गई। हुसैन जी भी जो है घर घर जगा रहे हैं। हाँ, हमारे जैसे हमारे हुसैन भाई अनुलोम विलोम और कपालभाति करते हैं ना, तो हमारे मुस्लिम भाइयों भी सोचते हैं अरे तो हुसैन होकर के भी कपालभाति अनुलोम विलोम कर रहा है, तो कहते हैं इससे फायदे वाली चीज है ये तो। और आपने देखा मुश्ताक भाई का 4800 से 700 को ट्राइग्लिसराइड और 700 कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ गया, वो हार्ट अटैक से बच गया। नहीं तो 1 साल पहले ही बाईपास कराए थे 3 जगह जो है, और फिर स्टेंट डलवाए बाकी में, और वो 2 कदम नहीं चल सकते थे। हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, दलित हो, भारतवासी हो, अरे पाकिस्तान वाले हो, अफगानिस्तान वाले हो, यूरोप वाले हो और चाइना वाले, कहीं पर कोई भी हो, चाहे धरती के हो चाहे मंगल के हो, योग से सबको फायदा होगा। योग कर रहे हैं और निरोग हो रहे हैं। जो धरती पर है उनका भी मंगल हो जाता है, और जो मंगल पर होंगे उनका भी मंगल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है स्वामी जी। तो ये बहुत जबरदस्त है। डायबिटीज वालों को हमने यही करवाए, पवन मुक्तासन करवा दिया उनको, उत्तान पादासन नौकासन करवा दिया, प्राणायाम तो सबको करवाए। मैं तो एक साधारण सी बात कहता हूं सार के रूप में, जो सुबह उठ करके 5 से 10 प्राणायाम अलग अलग रोगों के लिए 5 से 10 प्राणायाम हम बताते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, कण रोगांता का अभ्यंतर, ये 10-12 प्राणायामों से 5-7 प्राणायाम जो कर लेता है। हर एक आसन के लिए 5-10 आसन बताते हैं। जैसे हम अभी डायबिटीज के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन बता रहे। 5-10 जो आसन कर लेगा, 5-10 जो प्राणायाम कर लेगा, 5-10 छोटी छोटी घरेलू उपचार की बातें बताते हैं, थोड़ा एक्यूप्रेशर बताते हैं। इतना जो ध्यान दे लेगा एक साथ, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, पूरा लाइफस्टाइल, पूरा उनको डाइटिंग से लेकर के काउंसलिंग से लेकर के सब एक साथ यहाँ इंडिया टीवी पर हम उनको उपलब्ध कराते हैं। सारा ज्ञान, उसको जीवन का समाधान। और मैं एक बात कहता हूं, सारी दुनिया कहती है बीपी की ओर नहीं होता, थायराइड की ओर नहीं होता, अस्थमा की ओर नहीं होता, हेपेटाइटिस, आर्थराइटिस की ओर नहीं होता। लाइव एग्जांपल्स के साथ प्रत्यक्ष किम प्रमाणम हमने पूरी दुनिया को बताया है। स्वामी जी, अब आपकी इजाजत हो तो कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। आयुर्वेद का प्रयोग कर लो, जड़ी बूटियों का जरूर ले लो। स्वामी जी, गणेश सिंह हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि उनके चाचा को टाइफाइड से उनकी आंख की जो नसें हैं वो सूख गईं और आंखों की रोशनी चली गई है, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए या वापस आ सकती है? देखो, आंखों की रोशनी, उसके लिए हमने त्राटक भी कई बार बताया है जी। आजकल तो मैं सूर्य का त्राटक रोज कराता हूँ, दीपक से भी त्राटक कर सकते हैं, और अनुलोम विलोम प्राणायाम साथ में जो कर सके उनके लिए ये शीर्षासन और सर्वांगासन भी हमने बताए हैं। त्रिफले के पानी से आंखों को धोना, और सफ़ेद प्याज, अदरक और नींबू का रस 1-1 चम्मच, 3 चम्मच शहद उसमें मिला के दृष्टि हाइड्रो बनी भी हम देते हैं, वो आंखों में डाल ले। और आंवल के रसायन सप्तामृत लोह मुक्ता शक्ति अपने पतंजलि चिकित्सालयों से, आरोग्य केंद्र जो अपने पतंजलि के एक्सक्लूसिव सेंटर्स है वहां से, वैद्य भी वहां पर निःशुल्क सेवा देते हैं। हम करीब 5 से 7 करोड़ रुपए इसके ऊपर मंथली खर्च करते हैं कि लोग जाकर के अपना परामर्श ले सके, वहां से निःशुल्क परामर्श देते हैं। तो फिर उनके लिए तो मैं पूरा बता ही दिया मैंने, शीर्षासन या सर्वांगासन। बाकी आसन कोई ना कर पाए तो कोई बात नहीं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें, त्राटक कर ले, जलनेति कर ले, और महात्रिफलाघृत 1-1 चम्मच खाले दूध में डाल करके, और 1-1 चम्मच आंख में भी डाल सकते हैं, वो डाल करके, और उसके बाद थोड़ी देर आंखों को बंद कर लेते हैं। जबरदस्त लाभ होता है, जबरदस्त। उसको हम अक्षय तर्पण भी कहते हैं, पूरा बताया हुआ। और कपालभाति करते सुबह एक आंख का पॉइंट भी दबा ले, आंखों की रोशनी लौट आती है। आपने देखा या इंडिया टीवी पर ही हमने विदिन 5 to 7 डेज 0.5 से लेकर के 1.5 से लेकर के 2.5 से लेकर के -+5 तक का चश्मा 1 से 2 हफ्ते में लोगों का उतारा है। ये कमाल है स्वामी जी अपने आप में।
अच्छा स्वामी जी, अनुलोम विलोम। स्टडीज के मुताबिक दुनिया भर में मेमोरी लॉस कोरोना का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। कोरोना से याददाश्त को कैसे इफेक्ट होने से हम बचा सकते हैं? क्या ऐसे उपाय करें कि कोरोना के साइड इफेक्ट में जो हमारी मेमोरी लॉस हो रही है, जो याददाश्त की कमी है, उससे हम बच सकें? देखो, भस्त्रिका प्राणायाम 3 से 5 मिनट, कपालभाति प्राणायाम 10 से 15 मिनट, अनुलोम विलोम ये भी 10 से 15 मिनट, भ्रामरी उद्गीत ये भी 5 से 7 बार, शीतली शीतकारी 5 से 7 बार, और मेधावटी ये 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार ले सकते हैं जिनका मेमोरी लॉस काफी हो चुका है। और बादाम रोगन ये 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध में डाल करके पिए। अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट भी हम सजेस्ट करते हैं, लेकिन इतने से काम हो जाता। बादाम रोगन मेधावटी ले ले और ये अनुलोम विलोम कर ले तो मेमोरी लॉस का 100% ये सॉल्यूशन है, 100%। वैसे तो ज्योतिषमती मालकांगनी का तेल भी हम बताते हैं, उसके अंदर ब्राह्मी शंख पुष्पी का भी प्रयोग, अश्वगंधा का भी प्रयोग बताते हैं, लेकिन ये एकदम सिंपल प्रयोग हमने बता दिया है। और गाय का दूध पिए। गाय का बछड़े में बड़ी फुर्ती होती है, भैंस का जो पाडा होता है ना, वो एकदम झूठे जैसी बुद्धि हो जाती है। तो गाय का दूध पिए, गाय का घी खाए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें। स्वामी जी, राजीव शर्मा का सवाल है कि मल्टीपल माइलोमा जो बीमारी है, क्या उसका इलाज आपके योगग्राम में आने से मुमकिन है, हो सकता है? जरूर जरूर जरूर। देखो, मल्टीपल माइलोमा, उसके लिए हम एक तो अष्टवर्ग खिला देते हैं, जीवक, ऋषभक, रिद्धि, विद्धि, मेधा, महामेधा, काकोलिक, शिरका, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसरी, ये पाउडर 1-1 चम्मच सुबह शाम खिला देते हैं। पूरा प्राणायाम कराते हैं, सुबह गोधन अर्घ पिलाते हैं, ओबेसिटी से लेकर के और मल्टीपल माइलोमा में। और गिलोय, एलोवेरा और ये जवारा, ये देखो, ये जो जवारा है ना, हमने पहले दिन बोया था हुसैन भाई, देखो इतना बड़ा बड़ा हो गया है। जी। अब ये क्रम जारी रहेगा। ये रोज ये 9 गमले अपने घरों में लोग रख लें, ये मेरा संदेश भी है। पूरी सर्दी पिए, किसी को कैंसर होगा ही नहीं, प्रिवेंशन भी होगा, कंट्रोल भी होगा, क्योर भी होगा। रोज 1-1 गमले का पी ले और फिर उसमें दोबारा बो दे, तो 9 दिन बाद फिर ऐसा ही हो जाएगा। रोज जवारा पिए। जवारा ये संजीवनी है धरती की। संजीवनी तो ढूंढते मर गए लोग बूटी, वो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। ये संजीवनी है धरती की। जवारा, ये गिलोय, एलोवेरा, तुलसी, नीम, हल्दी, ये गोधन अर्क, ये सब ले और कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा 1-1 घंटा में कराता हूं और मैंने ठीक किया हजारों से ज्यादा रोगियों का। सामान्य कैंसर और मल्टीपल माइलोमा में मैंने ठीक किया है। और उसमें हीरक भस्म, ताम्र भस्म, शिला, सिंदूर, काचना और विद्धि बाधिकावा का भी प्रयोग कराते हैं। 100% वो अच्छे हो जाएंगे। उनको मेरा आशीर्वाद ही नहीं, उनके लिए मेरा ये संदेश ही नहीं, उनको मेरा ये हौसला है, वो विजय पाएंगे। आज विजयदशमी के दिन ये संकल्प ले लें कि मुझे कैंसर को भी, मल्टीपल माइलोमा को भी हराना है। ऐसे एक दर्शक है स्वामी जी, केदार पाठक, उनकी ब्रेन की सर्जरी हुई है और ये परिचित हैं और ये कह भी रहे हैं कि कुछ मेमोरी लॉस जैसी समस्या उन्हें आ रही है, तो उन्हें प्राणायाम और साथ ही खान पान की चीजों में क्या करना चाहिए? देखो, सिंपली तो सबको सुबह अंकुरित लेना चाहिए, फल लेने चाहिए और नाश्ते के अंदर सब जवारा तो रोगी तो जरूर पिए, सर्दी सब लोग पिए। और वैसे आंवला, एलोवेरा, गिलोय तो मैं सभी को बोलता हूँ खाली पेट लेनी चाहिए। और जो ज़्यादा योगाभ्यास नहीं कर पाते, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम ही कर लें, बटरफ्लाई कर लें, मेधावटी तो है ही, मेमोरी लॉस के लिए अभी मैंने बताया ही था। और जो है ये सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, बस इतना ही कर लें। और खान पान में थोड़ा ध्यान रखें, जितना हो सके सात्विक आहार लें, शाकाहार लें। पहले सलाद और फल लें, बाद में पका हुआ खाएं, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, 3 लीटर पानी जरूर पिए।
और बिल्कुल जितना सात्विक आहार लेंगे, सप्ताह में कम से कम एक बार उपवास करें। और रोगियों के लिए मैं कहना चाहूंगा, शाम को 7 बजे से पहले खा लें और अगले दिन फिर 8 बजे नाश्ता लें, तो इंटरमिटेंट उपवास हो जाता है उनका। उनके अंदर जो ऑटोफेगी प्रोसेस है वो इतना फास्ट हो जाता है कि जो हमारे हेल्दी शरीर की कोशिकाएं हैं वो अनहेल्दी शरीर की कोशिकाओं को खा के अंदर का कचरा सब साफ कर देते हैं। भीतर का कचरा ही हमारे लिए खतरा बनता है। तो उपवास करें, उपासना करें, योगाभ्यास करें, प्राणायाम गायत्री का जप करें, योग यज्ञ, यही हमारा डेली। और थोड़ा दूध के अंदर हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश ले ले। अच्छा स्वामी जी, उपाय अपना ले। कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स के पूछ रहे थे हुसैन भाई जी, कोरोना के आफ्टर इफेक्ट से जो मेमोरी लॉस हो रहा है उसमें आपने मेधावटी और बादाम का जो अर्क है वो भी आपने बताया। क्या जो ब्रेन सर्जरी वाले हैं अगर उनको भी याददाश्त में कमी आ रही है, बादाम रोगन, हाँ बादाम रोगन, तो क्या उनको भी ये लेना है? उनको भी यही लेना है। और वो अश्वगंधा भी साथ साथ में लेते रहे, जो नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। तो ये अश्वगंधा और अश्वशिला ये भी हम उपलब्ध कराते हैं बाजार से, जो भी करीब 1/4 रेट के ऊपर अश्वगंधा सुबह, दोपहर, शाम, ये अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट होता है इसके अंदर। और जिनको नर्वस सिस्टम ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाता है तो अश्वगंधा और शिलाजीत दोनों साथ में देते हैं। और जो है ये जो चूर्ण रखे ना, ये अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, ये ज़बरदस्त हैं। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली का चूर्ण ले ले, ये सबको मिल जाता है पूरे देश में। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली जो है नर्वस सिस्टम की कमी के लिए, साथ में ब्रेन को ताकत देने के लिए अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जिनका हार्ट वीक होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, हार्ट में ब्लॉकेज है, तो वे अर्जुन की छाल और हृदयामृत 2-2 गोली सुबह शाम ले ले। अर्जुन की छाल का काढ़ा, हमने कई तरह के काढ़े बताए। हार्ट के लिए अर्जुन की छाल का काढ़ा, पेट के लिए सरकोल क्वाथ, और फेफड़े के लिए स्वासारी क्वाथ, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए कायाकल्प क्वाथ। और कायाकल्प लेप लगा करके तो हमने माने एलोवेरा के अंदर हल्दी और जो है मेहंदी और नीम, उसके अंदर अपामार्ग, त्रिधारा और अमलतास, ये सब लेप बना करके मुल्तानी मिट्टी और पुरानी चिकनी मिट्टी में मिला करके हमने तो ये जो है लोगों का सोराइसिस तक अच्छा कर दिया है। शुक्रखंड लेप से लोगों का सफेद दाग ठीक कर दिया है। तो अलग अलग लेप, अलग अलग काढ़े, जो प्राचीन चीजें थी उनके हमने पूरे देश को दोबारा से यादें ताजा की हैं और असाध्य रोगों को मिटाया है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, संजय राजा जी का सवाल है, वो अपनी माता जी के लिए जानना चाहते हैं कि उनकी माँ को थायराइड की समस्या है, लेकिन कुछ दिनों से उनके गर्दन में तकलीफ हो रही है, गर्दन में दर्द हो रहा है, तो ये किस वजह से हो रहा है और वो कैसे इसे ठीक कर सकते हैं, क्या उपाय है उनके लिए? देखो, एक तो खास बात मैं बताना चाहता हूं कि जिनको भी दर्दें हैं शरीर में, हल्दी मेथी सौंठ तो घर में ले ले, जो हमने बहुत बार बताया हुआ है सबको। और हल्दी मेथी, सूठ मेथी, सुरंजान, मीठी और अश्वगंधा मिला लेते हैं, और या वातारी चूर्ण ले लेते हैं तो और अच्छा है। नहीं तो खाने के बाद जिनको भी शरीर के अंदर दर्दें हैं, गिलोय, चंद्रप्रभा और योगराज गुगुल सबके लिए कॉमन है। इससे हड्डियां, मांसपेशियां इतनी मजबूत बन जाएंगी और कार्टिलेज बनते हैं प्रोटीन से। और हड्डियों को चाहिए फिर जो है कैल्शियम और फास्फोरस, उसमें दूध या दूध के प्रोडक्ट उसमें कैल्शियम और फास्फोरस पूरा होता है। नहीं तो आयुर्वेद में मुक्ता शुक्ति ले लेते हैं और लाक्षादी गुगुल खिला देते हैं, दूध में हल्दी शिलाजीत पिला देते हैं। और आटे में नॉर्मल आटा ना ले करके हाई फाइबर वाला, चोकर वाला आटा खाएं। और उस आटे के अंदर जैसे हमने ये हाई प्रोटीन आटा दिया है, ये कोई आटे का विज्ञापन नहीं, घर में बनाए। गेहूं के आटे में थोड़ा सा सोयाबीन मिला लें। 1 किलो गेहूं के आटे में 200-250 ग्राम सोयाबीन, 200-250 ग्राम जोर, 200-250 ग्राम उसके अंदर जो है चना मिला लें, तो प्रोटीन पूरी डाइट। ये आर्थराइटिस के लिए भी जरूरी है और कोरोना वालों के लिए भी जरूरी है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी हेल्दी प्रोटीन होना चाहिए। और जो है आंवला किसी न किसी रूप में ले, ताजा आंवले के मुरब्बे से लेकर के, आंवले के जूस से लेकर के, आंवले की चटनी से लेकर के, हमने घर में च्यवनप्राश कैसे बनाए। और लाओ इधर ले आओ आंवला। और आजकल तो आंवला खूब बाजार में मिल भी रहा है, पूरे देश में ताजा मिल रहा है। तो सारे देश के लोगों से मैं आह्वान करता हूँ जिनको आर्थराइटिस बहुत ज्यादा है, हाँ मौसम है, जिनको आर्थराइटिस ज्यादा है वो तो थोड़ी मात्रा में लें। इसको मीठी चटनी बना के ले ले शहद के साथ या मधुरम के साथ, मैंने बताया हुआ। बाकी सब आंवले का प्रयोग करें, 100 साल तक जिएंगे।
और निरोग जीवन जिएंगे। सबसे बड़ा रसायन है, एंटी एजिंग है। एंटी एजिंग आसन में मैंने शीर्षासन, सर्वांगासन और एंटी एजिंग के अंदर आंवला, एलोवेरा, गिलोय तो मैं रोज बताता हूँ। 100 साल तक बीमारी नहीं पड़ेंगे, दीर्घायु होंगे, आयुष्मान भव, आशीर्वाद दे दिया है। स्वामी जी, कोरोना से आपने जो तमाम काढ़े बताए उससे बहुत सारे लोगों की जिंदगी बची है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी खुशहाल हुई है। आप एक बार फिर से आज आप वो काढ़ा बता दीजिए, शायद आज फिर उसकी जरूरत है। देखो, एक तो ये सिलबट्टा मैंने रखा हुआ है इसी के लिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये तो आप कर लो मीनाक्षी जी। और ये कर करके क्या क्या हो चुका है मैं बता भी रहा हूं और काढ़ा भी बता रहा हूं जी। देखो, जिनको कोरोना के दौरान ही जिनको निमोनिया हो जाता है तो मैं बता चुका हूं, स्वासारी खाली पेट खाने के बाद लक्ष्मी विलास संजीवनी ले लें, स्वासारी क्वाथ भी पी लें। स्वासारी क्वाथ हमने पूरे देश को बताया है और आज भी वहां पर स्वासारी क्वाथ पका रहे हैं। फिर जिनको मैंने ये भी बताया था कि जिनको टाइफाइड हो जाता है उनके लिए ये खूब कला, ये मुनक्का 8 से 10 मुनक्का, चाहे ये लाल वाला ले लो या द्राक्ष बोलते हैं गुजरात में, काला वाला ले लो, काली द्राक्ष या मुनक्का 8-10, 2-3 अंजीर और जो है ये खूब कला। इसको तो ऐसे चटनी बना करके, हमने तो गांव के आदमी ने ना खूब बनाई हुई है पहले, खूब ऐसे ये चटनी ऐसे बनाई हुई है, ये चटनी बना लिया करें। और जो है ये इसके अंदर ये खूब कला भी पीस जाती है पूरी। इसको बाद में चटनी की चटनी भी खा सकते हैं और इसको उबाल करके इसका काढ़ा भी पी सकते हैं। तो एक तो ये मैंने टाइफाइड के लिए पूरे देश को बता दिया है, नहीं तो ये इसको मोतीझारा बोलते हैं, ये जो है भौड़ा आंत्र ज्वर बोलते हैं आयुर्वेद में, बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो एक तो ये तो मैंने बता दिया जो है टाइफाइड के लिए। और स्वामी जी, इसका एक फायदा ये भी दूसरा है, जो आप पूछ रहे हो अभी जी, वो और बता देता हूं जी। इसका एक फायदा स्वामी जी ये भी कि शायद लोग सिलबट्टे का इस्तेमाल करने लगे, और वो भी अपने आप में एक एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें काफी मेहनत लगती है। हाँ, उससे एक्सरसाइज भी अच्छी हो जाती है। क्योंकि अब हर कोई मिक्सी देखो, की तरफ आ गया है। ये जो काढ़े हैं ना, अब जैसे ये गिलोय का ही काढ़ा है और ये स्वासारी का काढ़ा है। तो अभी जिनको हो जाता है उनको तो हम ये स्वासारी, गिलोय और अणु तेल का प्रयोग करवाते हैं। और होने के बाद यदि साथ में अब जो है टाइफाइड भी हो गया तो ये काढ़े के अंदर ये पका दिया, जो मैंने अभी पीसा था ये सिलबट्टे में, इसको स्वासारी क्वाथ के साथ ही ऐसे पिला दे। तो स्वासारी क्वाथ के साथ, ये क्वाथ बनाने का तरीका होता है, जब भी कोई क्वाथ बनाते हैं तो जब वो ऐसे पानी के अंदर 4 गुना पानी लिया, माने यदि आप 400 ग्राम पानी लेते हैं तो 400 ग्राम का 100 ग्राम बच जाए तब छान करके पिला दें। और ये जैसे गिलोय का काढ़ा है, गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, दालचीनी और ये मुलेठी, और इसमें स्वासारी क्वाथ हमने दे रखा है, जिसको ये ना मिले तो वो ले ले। और ये हमने ये हल्दी वाला दूध, ये हल्दी वाला दूध तो गोल्डन मिल्क के नाम से पूरी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध हो गया है, ये हल्दी वाला दूध हो गया है। तो ये हल्दी वाला दूध, तो ये हल्दी वाला दूध पका ले और इसको इसके जो है अंदर शिलाजीत और च्यवनप्राश और ले ले, तो फिर तो कहना ही क्या है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। और होने के बाद जैसे मैंने कहा, ये अणु तेल और ये जो है स्वासारी, कोरोनिल। स्वासारी खाली पेट छोटे बच्चों को 1-1, जो एडल्ट है वो 2-2 सुबह, दोपहर, शाम। स्वासारी 2-2 गोली, खाने के बाद कोरोनिल 2-2 गोली, और अणु तेल सुबह खाली पेट नाक के अंदर डाल लिया। और दिव्य धारा जो हमने बताई हुई, कपूर, पीपरमेंट, अजवाइन, सत, थोड़ा उसके अंदर यूकेलिप्टस ऑयल और इसका लौंग का तेल मिला दिया, उससे जो है वो ले लेते हैं, वाष्प ले लेते हैं, पूरा ठीक हो जाता है। तो ये आज जो है हमने वापस जहां से यात्रा शुरू की थी, कोरोना का प्रिवेंशन, कोरोना का ट्रीटमेंट और कोरोना के जो लॉन्ग इफेक्ट है, आफ्टर इफेक्ट्स है, उनसे बचने के लिए
लगातार इस प्रयास को जारी रखें। अभी जंग खत्म नहीं हुई है, अभी कोरोना पर पूरी विजय पानी है। और हर बार हम जो है वो रावण जलाते थे दशानन वाला, आज कोरोना वाला रावण जलाएंगे। ये कोरोना का जो रावण है ना, इसको हमें ये कोरोना वाला जो रावण है जी, इसको हमें जलाना पड़ेगा। ये देखो, ये हमारा इधर आ गया, ये मोटू राम पतलू राम हो गया अभी। कितना हो गया? 163 है सर। 163 पर आ गया 190 से। तो इस बार सब संकल्प लें कि हम कोरोना को हराएंगे और कोरोना का रावण जलाएंगे। इसके लिए योग को अपनाएंगे, आयुर्वेद को अपनाएंगे और योग आयुर्वेद को अपना करके और सबको प्रेरित करेंगे। जो इंडिया टीवी पर हम कार्यक्रम दिखाते हैं, इसको शेयर किया करें फेसबुक पर। और ये मात्र एक कार्यक्रम नहीं है, ये अनुष्ठान है एक स्वस्थ भारत का, ये अनुष्ठान है एक रोग मुक्त भारत का। और जब ये कोरोना रूपी रावण जलेगा तभी ये देश बचेगा। तो ये कार्यक्रम आज जल गया स्वामी जी, नया रावण जल गया अब तो। जो खड़ा हो गया था देश में ये जल जाएगा। और अंत में आज हम कल का कार्यक्रम तो आप बताएंगे जी। मैं कल का कार्यक्रम बता देता हूं स्वामी जी। हम वापस लोगों को कहना चाहते हैं, कल सुबह 7:57 पर क्या खास है वो जरा दर्शकों को बता देते हैं। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में एयर क्वालिटी डेंजर लेवल के पार जा रही है। पराली का धुआं जान न ले इस बार। इसके लिए स्वामी रामदेव हमें उपाय बताएंगे जिससे कोरोना काल में आपकी लंग्स की जो कैपेसिटी है वो इतनी बढ़ जाए कि धुएं या पराली का जो धुआं है वो आप पर किसी भी तरह से कोई असर न कर पाए। स्वामी जी। हुसैन भाई जी, 100 बार लोग सूर्य नमस्कार करने लग गए हैं, 100 बार। और सूर्य नमस्कार करके अपनी ऊर्जा लोगों ने इतनी बढ़ा ली है कि लोग अब सीधे ही नहीं उल्टा भी चलने लग गए। माने अब सामान्य लोग भी ये सूर्य नमस्कार, ये जो दंड बैठक हम कराते हैं, साथ में हम ये जो डिप्स लगवाते हैं जी, ऐसे 100 बार 500 बार करने लग गए। और सीधे चलते चलते अब उल्टा भी चलने लग गए जी। बहुत शानदार स्वामी चलते जी। चलते स्वामी जी, विजयदशमी के दिन कोरोना का कोई विजय मंत्र भी जरूरी है। विजयदशमी के दिन आपका विजय मंत्र जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए, संदेश आपका। तो आज विजयदशमी के दिन यही मेरा संदेश है कि रोज संकल्प ले लें कि मुझे कम से कम 5 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कम से कम 5 आसन, कम से कम मुझे जो छोटी छोटी सावधानियां हम यहाँ बताते हैं खान पान की, उनका पालन करके स्वयं रोग मुक्त रहना है। और रोग मुक्त परिवार, रोग मुक्त राष्ट्र के लिए, रोग मुक्त विश्व के लिए हमने कहा कि कोरोना का दहन ही नहीं, अब कोरोना के दहन के साथ साथ सारे रोगों पर हमें कोरोना के साथ साथ कोरोना पर तो विजय पानी है, सब रोगों पर विजय पानी है। अपने भीतर की दुर्बलताओं पर, पराधीनताओं पर विजय पानी है। जीवन तो एक देवासुर संग्राम है और इस जिंदगी के संग्राम है, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो विजयी नहीं बनेगा। आम इंद्रो न पराजित, मैं कभी पराजित नहीं होऊंगा। कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सव्य आहित है। ऐसे एक ओजस्विता के साथ हर दिन की शुरुआत योग के साथ करेंगे तो जिंदगी में कोई रोग रूपी अंधेरा नहीं बचेगा। यही आज का संदेश है और इसी विजय मंत्र के साथ हमें भारत को कोरोना सहित सब बीमारियों से मुक्त बनाना है। जल गया स्वामी जी कोरोना। सब प्रकार की समृद्धि आए, खुशहाली आए, सुख सौभाग्य आए, यही आज विजयदशमी पर सभी को मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और उन बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं जिन्होंने कोरोना का रावण भी बनाया था, कोरोना की चीजें आपके आसपास सजाई थी। बहुत बहुत शुक्रिया। विजयदशमी पर संघ प्रमुख ने शस्त्र पूजा की है और देशवासियों को अपना संदेश दिया है। राम मंदिर और 370 पर मोहन भागवत ने क्या कहा है आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।